मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप जिसको मिलाने चाह रहा हूं, मैं उस शख्स से मिलाना चाह रहा हूं जो प्रत्याशी नहीं है, बेटा और भाई है। बेटा भाई हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जनता से जो जुड़ाव है, उस बोर्ड से जुड़ाव है जो इस बोर्ड को, जिस लोगों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, उस बोर्ड से जुड़ाव है, उस युवा उस तबके से जुड़ाव है। मैं समझता हूँ कि हमने देखा भी है, लटूर भाई हैं हमारी, उन सभी चर्चाएं भी होंगी चुनाव के बारे में, और वो शख्स हैं जो लोगों के बीच जाते रहते हैं, लोगों से उनकी जन समस्याओं से पूछते रहते हैं। पूर्व में भी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आए थे और इस बार भी लगभग आपके द्वार पहुंचने वाले हैं, पहुंच भी रहे हैं। हमारे चैनल औरों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, संभावित और भावी प्रत्याशी हैं। आपने, जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया, वो प्यार जिसकी उम्मीद कभी अजीत हिमाचल सिंह लटूर भाई को भी नहीं थी। हमारे बीच में चर्चा हुई इनसे, और वो प्यार जो कभी खत्म होने वाला प्यार नहीं था, वो प्यार जुड़ा रहा। उस प्यार की ही बदौलत अब दोबारा पुनः नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव हुआ और फिर आपके बीच आ रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो सीट पर बैठकर ही किए जा सकते हैं। जो सेवा इन्होंने बगैर सीट के की वो की, लेकिन एक पद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब जो बातें उनकी की जाती हैं, जो गरीब तबके की या जो एक उम्मीद लगाया हुआ बैठा होता है, वो सीट पर ही जाकर हो सकती है। और सीट का रास्ता जनता के बीच से गुजरता है। उस रास्ते को आपको मजबूत बनाना है। आपके द्वार पहुंचेंगे, आपसे वोट मांगेंगे। अभी इस चुनाव भी होने वाले हैं और संभावित प्रत्याशी, तो मैं उनसे चर्चा करने से पहले मैं आपको 2 लाइन कहूंगा उनके बारे में कि सुबह वे नहीं जिससे आंखों का अंधेरा दूर किया जाए, सुबह वे है जिससे मन के अंधेरे को दूर किया जाए। मन के अंधेरे को दूर करने का जज्बा जो हो वो लटूर भाई में है। वो हम इसलिए कह सकते हैं कि हम भी इनके साथ रहे हैं, हमने इनके कार्यक्रम देखे हैं। विशेष एक जो जुड़ाव है, जो जनता के पास पहुंचने का जुड़ाव है, वो लटूर भाई में है। हमने देखा, हम कार्यक्रम देखते रहते हैं, समाज सेवा के काम भी देखते हैं इनके। अभी कैंप का आयोजन हुआ और भी आयोजन हुए, काफ़ी लोगों की आंखें बनवाई, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या पेंशन से या जो भी हो वो संबंधित हो, उस कार्य को किया। तो संभवतः मैं चाहूँगा कि हम जो जिस प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं उसके बारे में आप जानें, उसको सुने, और हम ये भी जानेंगे कि एक मैनिफेस्टो भी उन्होंने तैयार किया है और वो सुझाव भी मांग रहे हैं जनता से कि जो सुझाव हैं वो भी मुझे दिए जाएं, जिससे कि जो मैनिफेस्टो में रह गया मैं उसको उसके अंदर ला सकूं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अजीत हिमाचल सिंह से, उर्फ लटूर भैया से। अच्छा, भैया शब्द, एक जो भैया शब्द के बारे में भी हम कहेंगे, ये शब्द किसी को आसानी से नहीं मिलता। ये शब्द जो होता है ये प्रेम का शब्द होता है, और प्रेम का शब्द ये दूसरे लोग देते हैं, वो लोग जो जुड़े होते हैं, वो लोग जो इस शब्द को जानते हैं। ये भैया शब्द लटूर भैया के नाम से जुड़ा हुआ है। तो लटूर भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार नाजिम भाई, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप मुझे प्रत्याशी मान रहे हैं, और इसके लिए मेरी बात आप चाहते हैं कि मैं कुछ शहर के लिए बात कहूं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बताऊं मैं आपको, मैं शहर में वोट मांगने के लिए नहीं जा रहा हूं। अभी लोगों से मिल रहा हूं, मैं लोगों से मैं आदेश ले रहा हूं, इजाज़त ले रहा हूं कि भाई मैं आगे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो जीतने के बाद भी लोगों का धन्यवाद नहीं करते। मैं हारा, जब मैं चुनाव हारा, चुनाव हारने के बाद 9000 वोट मुझे शहर ने दी, तो मैं सारे मार्केट में, सारे बाज़ार में सभी लोगों का धन्यवाद मैं देता हुआ गया, और मैंने कहा कि आपने मुझे जो ये वोटें दी है ये कोई कम प्यार नहीं है, बहुत बड़ा प्यार है। और मैं अब मैं अपने आप में खोजूंगा और अपने आप में अंदर झांकूंगा कि मुझ में क्या कमी रही, और उन्हीं कमी को पूरा करने के बाद मैं दोबारा उनके पास जा रहा हूँ कि चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, और सभी लोग मुझे इजाज़त देंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो हम ये जानना चाहेंगे लटूर भाई, अजीत हिमाचल सिंह जी, कि राजनीतिक सफर में आप राजनीति में कैसे आए? राजनीतिक सफर क्या है? राजनीतिक सफर, मैं तो राजनीति नहीं करता था। मेरे पिताजी मेरे राजनीति में थे और वो 2 बार चेयरमैन रहे। उनसे पहले मेरे ताऊजी चौधरी मुख्तियार सिंह जी थे, वो भी नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन रहे। पिताजी 2 बार चेयरमैन रहे।
तो कुछ कह सकते हैं आप कि मैंने राजनीतिक लोगों को अपने यहाँ आते जाते देखा, और राजनीति उनको सब लोग आके बताते थे भाई ये बात आपने ऐसे काम किया वो किया, तो तब मैं देखता रहता था। लेकिन मैं तब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता था। मैं पूरी पढ़ाई पूरी करने के बाद में, और फिर मैंने सोचा कि लोग तो राजनीति करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं कुछ, मैं तो केवल अपनी राजनीति करता हूँ, अपनी सेवा के लिए करता हूँ शहर की, और ये मेरा एक इच्छा है मेरी मन की कि मैं राजनीति करूँ। बाकी ना कोई मुझे पैसे की इच्छा है ना चाहना है, और मैं केवल सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करने के लिए आगे करता रहूँगा। अच्छा, ये तो था राजनीतिक सवाल। अब आते हैं हम नगर की जन समस्याओं को लेकर। अच्छा, एक जो चुनाव में एक मैनिफेस्टो होता है, उस मैनिफेस्टो में क्या है नगर के लिए विशेष आपके? तो सबसे बड़ी बात मैं नाजिम भाई बताऊं कि मैं दोबारा एक पहले भी कह चुका हूं, BSP, बिजली सड़क पानी। तो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं आम आदमी की, इन्हीं से जूझना पड़ता है, और नगर पालिका चेयरमैन को सबसे पहले इन्हीं समस्याओं को ख़त्म करना होता है। तो जब तक बिजली की बात है तो बिजली में हम चाहेंगे, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शहर में जितने भी खंबे हैं उन खंभों पर LED लाइट, हर खंबे पर LED लाइट होगी। और जिन मोहल्लों में लाइट नहीं, अभी मैं गया कई मोहल्लों में लाइट नहीं है, तो ये काम नगर पालिका का नहीं है, लेकिन नगर पालिका के खर्चे से ही मैं 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा कोई गली नहीं होगी, ऐसी कोई सड़क नहीं होगी कि जिसमें बिजली ना हो। और सड़क के लिए मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा मेरा नियम है कि हर एक खंबा बिजली भी हो, LED लाइट लगे, हर कोई भी सड़क कच्ची ना रहे, पक्की सड़क रहे। और पानी तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि अच्छा पानी, स्वस्थ पानी अच्छे सभी लोगों को मिले। सभी लोग अपने घर में समर नहीं लगा सकते हैं, सभी लोग नल नहीं लगा सकते हैं। जब अच्छा पानी, स्वस्थ पानी उनको हम देंगे तो जिससे कि शहर में बीमारियां भी कम होंगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, और सभी स्वस्थ होंगे तो हमारा शहर खुशहाल होगा, सभी खुश होंगे शहर में। अच्छा, एक नगर की मुख्य समस्या है जो हम देखते हैं कि बरसात जब होती है तो एक लोगों में अलग घर में ही चर्चा शुरू हो जाती है, भाई अब नगर में जल भर जाएगा, उस मोहल्ले में जल भर जाएगा, उस मोहल्ले में जल भर जाएगा। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? नाजिम भाई, मैं बताऊं आपको कि शहर में सबसे बड़ी समस्या है, और जो भी चेयरमैन नगर पालिका में चेयरमैन बन के आएगा तो सबसे पहले उसे इस बात पे ध्यान दिया जाएगा, और वो अगर इस बात में फेल हो जाता है तो उसे आप आगे के 5 वर्षों के लिए फेल ही मानेंगे। और हम इस बात को बता देते हैं कि अगर पूर्व के चेयरमैनों ने भी ये काम किया है, निजात पाई है, तो हम उन्हें पास करेंगे, वरना वो फेल की श्रेणी में ही आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, किसी एक कंपनी को में ये एक दिन की समस्या ख़त्म नहीं हो सकती, पलक झपकते ही ख़त्म नहीं हो सकती। तो किसी कंपनी को इसको सर्वे करने के लिए दिया जाएगा, और वो कंपनी अपना बताएगी कि भाई क्या क्या इसमें कारण हो सकते हैं। और उससे पहले, उस कंपनी के सर्वे से पहले हम अपने नालों को सभी को साफ़ करेंगे, तली से तक बिल्कुल सफाई होगी। और पानी हमारा जहाँ भी शहर से बाहर जाता है वो नाले की सफाई JCB से होगी। अब बिल्कुल जहाँ तक भी ये नाले में हमारे चीनी मिल से आगे तक जाता है वहाँ तक सफाई जरूर करानी पड़ेगी, तभी समस्या से निजात पाई जा सकती है। लटूर भाई का कहना है कि जो एक मुख्य समस्या है जल भराव की, उसको एक विशेष टीम से जो सर्वे कराकर उसको दूर किया जाएगा कि क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं जिससे जनता का भी नुकसान ना हो और जल भराव भी दूर हो जाए। वो सारी चीज़ें एक टीम द्वारा की जाएगी। अच्छा, जैसे लटूर भाई, हमने देखा है युवा जो एक बड़ा तबका होता जा रहा है, युवा एक बड़ा वोटर माना जाता है चुनाव में हर में। अच्छा, युवाओं के लिए विशेष क्या रहेगा आपके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि युवाओं को सभी पार्टियां, सभी लोग केवल वोट लेने तक ही सीमित रखते हैं। उनसे वोट लेते हैं, मेहनत कराते हैं, और उसके बाद युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और खड़ा देखता है कि भाई तूने मेहनत की, तूने चेयरमैन बनाए, मेंबर बनाए और अन्य जनप्रतिनिधि तुमने बनाए, लेकिन उनसे तुम्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि युवा वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा काम जो होगा वो युवाओं के लिए होगा। वो चाहे खेलों के लिए हो, मैदान के लिए हो, उनकी नौकरी रोजगार के लिए हो, सबसे ज़्यादा फोकस जो रखा जाएगा युवाओं पे रखा जाएगा सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये एक युवाओं का सवाल हो गया, और एक ये सवाल है, हम देख रहे हैं कि सड़क ऊंची हो रही है, नालियाँ नीची हो रही हैं, नालियों की गहराई बढ़ रही है, जिससे कि कोई दुर्घटना हो जाती है। अभी एक हमारे सामने भी एक एक्सीडेंट आया था कि एक बुजुर्ग जो बचने की कगार पे था लेकिन वो नाली में गिर गया, उनका फ्रैक्चर आया। तो क्योंकि पहले नाली थी वो अब नाला हो गया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये कैसे होगा? देखो,
पहले भी हम जब सभासद थे तो हम इस बात के लिए कहते थे कि भाई सड़कें जल्दी जल्दी बना रहे हैं आप, पहले तो ये देखें कि इतनी जल्दी सड़कें बन क्यों नहीं हैं, और क्या सड़कें बनना हमारे शहर के किसी समस्या का समाधान है? सड़क अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बार बार जो सड़कें बने वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। और इससे तो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे नगर की धनराशि हमें मिलती है वो व्यर्थ ही जाती है। तो सड़कें बनाना से पहले तो हम अपनी नाली का लेवल ये देखें कि भाई नालियाँ में हमारे जो मकान हैं उनके पाइपलाइन किस लेवल तक की है, कहाँ तक की बन सकती हैं। अगर वो हमारी नालियाँ वहाँ उनसे ऊंची हैं तो हम सड़कों को, नालियों को ऊंची करा सकते हैं। अगर मकान की नालियाँ ऊंची हैं तो हम अपनी सड़क वाली नालियों को भी ऊंची करा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊंची नहीं है तो हम उनको एल टाइप बना सकते हैं। और काफ़ी तरह के काम हैं। नालियों की समस्या ज़रूर दूर होनी चाहिए, क्योंकि कई कई जगह तो आप, अगर कोई बच्चा भी खड़ा हुआ गिर जाएगा तो पास खड़ा हुआ उसका बाप ढूंढेगा कि माँ ढूंढेगी कि वो गया कहाँ। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, और समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही लटूर भाई ने कि एक जो नालियाँ इतनी गहरी हो गई हैं, अगर छोटा उम्र का बच्चा उसमें गिर जाए तो वाकई वो डूब सा जाएगा, पर मिलेगा नहीं। ये अच्छी बात है और हम समझते हैं ये इनके मैनिफेस्टो में भी है, और अच्छी एक मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे हैं लटूर भाई, और एक सुझाव भी मांग रहे हैं उस मैनिफेस्टो के लिए कि वो सुझाव समय समय पर मुझे देते रहें, जिससे कि जो समस्या मुझसे चूक हो रही है वो उसमें आ सके। तो हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टो जो बना रहे हैं, जो अगर नगर की जो भी समस्या है, लटूर भाई से सीधा संपर्क कर कर कह भी सकते हैं कि इसको ज़रूर ध्यान दें। तो अब हमारा अगला सवाल है लटूर भाई कि जैसे हम देख रहे हैं नगर पालिका में ठेके बेस पे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, लग रहे हैं ठेके बेस पर कर्मचारी। अच्छा, उनका मन में यह है कि हम भी ठेके बेस पर हैं, आज ये है कल कोई और होगा, हमारे हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ उनकी मन में चल रहा है। तो उसके लिए क्या है आपके? देखिए, मैं आपको बता दूं नाजिम भाई कि जो ठेके बेस पे कर्मचारी लगे हुए हैं, एक भी कर्मचारी इनमें से हटाया नहीं जाएगा। और ये कर्मचारियों को सबसे पहले मेरी कोशिश होगी, चाहे ये कोशिश केवल नगर में प्रयास करने से ही नहीं होगी, शासन स्तर पर भी इसमें जनप्रतिनिधियों की मदद लेनी पड़ेगी। और मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा ये सभी लोग परमानेंट हों। परमानेंट होंगे तो ये मेहनत से काम करेंगे, अपना परिवार मान के काम करेंगे, अपना घर मान के काम करेंगे। और जब ये लोग मेहनत से काम करेंगे तो हमारा नगर में विकास आगे ही आगे दिखाई देगा और सभी लोग खुशहाली दिखाई देगी सभी लोगों को। ये बड़ा बात कही है लटूर भाई ने कि जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक चुभन सी है कि शायद कि हम जब अगली बार कोई नया चेयरमैन हो तो शायद हम यहाँ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको परमानेंट के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे वो कोशिश करेंगे। और रोजगार के बारे में अच्छा, एक जो बात थी युवाओं के रोजगार के लिए। अच्छा, युवाओं के रोजगार के लिए आप जब पालिका तक पहुंच जाते हैं तो उसके लिए क्या युवाओं के लिए रोजगार आपके रहेगा? देखिए, कैसे मिल सकता है? हमारे शहर में लोग लगे हैं, और लेकिन विभिन्न बाहरी दबावों के कारण बाहरी लोग यहाँ लगा दिए गए हैं। जी। तो मैं ये तो नहीं कहता कि वो लोग हटाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक एक व्यक्ति जो भी लगेगा वो नगर का निवासी होगा, नगर का नुमाइंदा होगा और नगर का रहने वाला होगा। तो मैं ये बात बिल्कुल सही है कि वो नगर का ही बनेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ से नगर से लोग रिटायर होते हैं, जिस दिन भी कोई भी कर्मचारी रिटायर होगा उसकी पेंशन के कागज़ उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। उनसे कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। पूर्व में उनसे खर्चा लिया जाता रहा है, वो कभी बताएं या ना बताएं वो बात अलग है। और पेंशन के लिए वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले उनकी पेंशन के कागज़ उनके साथ में होंगे, सह सम्मान उनको पेंशन जिस दिन होगी रिटायरमेंट करके उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। और मैं बता दूं कि एक एक व्यक्ति यहाँ का लगेगा, शहर का आपके का होगा, शहर से बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये शायद हमारा चौक चौराहा जो कार्यक्रम चल रहा है, एक सवाल उन तक पहुंच चुका है लटूर भाई के, क्योंकि एक 2-3 युवाओं थे, उन्होंने बताया था कि जो नगर पालिका में कर्मचारी हैं वो नगर से ही लगे। ये सवाल था, मुझे लगता है कि शायद लटूर भाई तक पहुंच गया है ये सवाल, और इसको उन्होंने मैनिफेस्टो में तैयार कर लिया है कि जो भी होगा नगर से ही कर्मचारी चुना जाएगा, क्योंकि नगर पालिका नगर की ही है। अच्छा, ये बड़ी बात है। अच्छा, एक हम बात करना चाहते हैं, एक जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, पैसा खर्च करते, पैसा कमाते हैं और उसको पेंशन या टैक्स की वस्तु जमा करने के लिए नगर पालिका बहुत दूर जो हो चुकी है जाते हैं और वापस लौट आते हैं। अच्छा, एक हमारा पुराना भवन है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे?
देखिए, मैं बता दूं आपको कि जब नई पालिका बनाने के लिए पालिका में प्रस्ताव आया, दुर्भाग्य से मैं उस समय सभासद था, मेरी माताजी सभासद थी। हम अपने विरोध के आप उसमें देख सकते हैं कि हमने बहुत विरोध किया और हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन थाने के बराबर में शहीद स्तंभ पे भी दिया। उसमें ना तो नगर पालिका का हमें सहयोग मिला, ना प्रशासन का सहयोग मिला, ना नगर के लोगों का सहयोग मिला। लेकिन अब वो वहाँ स्थापित हो चुकी है नगर पालिका, वहाँ से हटाया तो उसको जा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक बात का जो विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अब सारे जो काम होंगे, सारे आपके टैक्स के काम, आपके जो पेंशन वगैरह के काम, राशन कार्ड के काम, वो सारे काम आपके नगर पालिका में ही होंगे। नगर पालिका से आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं काम होंगे और यहीं उनका निस्तारण किया जाएगा। ये सही बात कही लटूर भाई ने कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। जो रोज़मर्रा के काम हैं मैं उनको चाहूँगा कि पुराने भवन में लाऊं और उनको आसानी से उन तक निपटा जाए, क्योंकि टिर्री में जाते हैं लोग, पैसा खर्च करते हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक जो युवाओं की जो मांग है, खेल मैदान की भी मांग चल रही है, हम पहुँचा रहे हैं युवाओं की मांग आप तक, उसके लिए आपका क्या रहेगा खेल मैदान के लिए? अभी विभिन्न मोहल्लों से युवाओं की टीम मेरे पास आई जी और उन्होंने एक बात कही थी कि लटू भैया ही बोलते हैं मुझे, सभी लोग भैया ही बोलते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि आप एक खेल मैदान की इंतजाम करें। तो मैंने उनको भी विश्वास में लिया, उनसे भी मैंने कहा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कह देना चाहता हूँ कि नगर में एक खेल का मैदान अच्छी जगह चिन्हित कर बड़ी जगह चिन्हित कर जिसमें काफ़ी लोग खेल सकें जी और काफ़ी लोग अपने अपने विभिन्न खेल लगातार एक साथ खेलने मिलके, तो उसको भी बिल्कुल विचार मेरा है और सबसे पहले खेल के मैदान पे ही ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर नगर के युवा अगर हमारा स्वस्थ है, नगर का नागरिक स्वस्थ है, तो हमारा जीवन, हमारे नगर के सभी लोगों का जीवन बहुत ही सुख में बीतेगा और ज़्यादा उनको किसी स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर बता दूं कि एक स्टेडियम टाइप बड़ी से बड़ी जगह चिन्हित कर उसको जरूर बनाया जाएगा शहर में, जिसमें सभी लोग खेल सकें और स्वस्थ रहें। ये युवाओं के लिए वादा है, युवाओं के लिए एक वो वादा करा है जिसके लिए हम देखते हैं युवा खेल के लिए खेलना तो चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है। नगर पालिका से उस जगह का भी प्रबंध किया जाएगा, जैसे भी उच्च अधिकारियों से वार्ता कर कि नगर के लिए एक खेल मैदान दिया जाए, एक स्टेडियम नुमा मैदान दिया जाए जिससे कि कई खेल खेले जा सके उसमें। अच्छा, एक हम देख रहे हैं जैसे कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो बता देते हैं कि भाई आपको घूमना चाहिए खाना खाने के बाद या वॉकिंग ज़रूरी है, लेकिन हम पर वॉकिंग स्थान नहीं है। हमने कई देखा कि एक्सीडेंट हुए हैं रोडों पर, एक महज रोड ही है जहाँ पर बहुत तेज़ वाहन चलते हैं, कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उसके लिए क्या रहेगा नगर पालिका से घूमने? और मेरी नज़र में तो सबसे अच्छी जो जगह थी वो वही जगह थी जहाँ पे के नगर पालिका कार्यालय बना दिया गया। वो बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पौधे लगाए जाते, चारों तरफ ट्रैक बनाया जाता घूमने के लिए। लेकिन अब वो जगह नगर पालिका के लिए घेर दी गई है। तो लेकिन इसके अलावा एक दो जगह और भी हैं। आप हमारे शहर में एक दो जगह हैं कि जहाँ पे हम घूमने के लिए ट्रैक बना सकते हैं, घूमने के लिए जगह बना सकते हैं। और जो भी जगह अगर कहीं नगर पालिका की है पड़ी हुई है तो हम उसमें जगह उसको एकत्रित करेंगे, घूमने के लिए भी जरूर उसमें जगह बनाई जाएगी और उसमें जिसमें घूमने के ट्रैक भी होंगे और थोड़े स्पोर्ट्स के सामान जिसमें रखे हों थोड़े से, या फिर हम कहते हैं कि जिम्नास्टिक की कुछ चीज़ें वहाँ हों जिससे सभी अपना एक्सरसाइज करें, योगा करें और वहाँ से अपना सुबह ताज़ी हवा लेकर घर अपने वापस आए। अच्छा, एक जो अब आखिरी हमारा हम इंटरव्यू के पहुँच रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक जो रोडवेज की मांग है, रोडवेज बस स्टैंड की मांग है, जिससे कि हम देखें रोडवेज को हमें लेने के लिए दोराहे पर जाना पड़ता है, तो एक रोडवेज बस अड्डे की भी मांग है जनता की, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आपके? उसके लिए सबसे पहले तो ये समस्या तो मैं पहले भी मैंने कहा था कि समस्या तो रहनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि हमारे जनप्रतिनिधि सब एक ही पार्टी के हैं और अभी एक दो बसें शायद हमारे लगाई हैं स्थानीय नेताओं ने, अपने जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रयासों से, तो लेकिन उसके लिए कुछ जगह चिन्हित नहीं की है बस स्टैंड के लिए। तो कई जगह हमारे पास हैं ऐसी, एक हमारे वाल्मीकि पुल के पास में पुराना महिला अस्पताल है, पंडित गोपाल दत्त जी के नाम से था, वहाँ काफ़ी जगह पड़ी हुई है, वहाँ भी बस स्टैंड बनाया जा सकता है। वो नगर से बाहर भी पड़ती है और नगर पर अगर वो अधिकारीगण रोडवेज डिपार्टमेंट के इसे
सही नहीं मानते हैं तो उनको जगह दी जाएगी और जिससे कि नगर बनाया जाए। और मैं आपको बता दूं, फिर आपको बता देना चाहता हूं कि करीब 1 साल के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे। मैं अकेला ही नहीं होऊंगा, मैं कहूँ कि अपना उनके सहयोग से एक बस स्टैंड की जगह दी जाएगी और जिससे कि पारंपरिक रूप से उनका परिचालन होता रहे बसों का और बसें आगे चलती रहे और नागरिकों को परेशानी ना हो। अच्छा, ये तो सवाल हो चुके सारे उसके जो आप वादा कर रहे हैं। एक वादा वो है जो जीतने के बाद होगा। जीतने के बाद आप जनता से कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे उनसे मिल देंगे, क्या उसके बारे में क्या है आपका बताएं? दिलीप कुमार साहब ने एक गाना गाया है जी कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जी। कहते हैं कि जब जिसको नाचने का शौक होता है, कोई महिला, घरेलू महिला हो या महिला हो या कोई व्यक्ति हो, कि जब उसे नाचने का शौक होता है तो जिसके पैरों में घुंघरू बंध जाए तो फिर वो पैर ढोलक की थाप हो और पैरों में घुंघरू हो तो वो रोक नहीं पाती अपने आप को। तो मैं बता देता हूँ कि अगर मुझे सम्मान, नगर की जनता ने ये सम्मान दिया, इस पद तक मुझे पहुँचाया, तो सभी कामों में मुझे आगे पाएंगे। क्योंकि जब शहर का चेयरमैन होता है तो वो कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, तो उसके साथ ही बात जुड़ी होती है कि भाई वहाँ के चेयरमैन आए हैं, ये किसी, तो उनको सम्मान भी, एक विशेष तरह का सम्मान अधिकारीगण देते हैं और उनकी बात पे गौर भी किया जाता है। तो हमारे समाज की सबसे ज़्यादा काम तहसील के, पुलिस के ये काम ज़्यादा पड़ते हैं, जैसे पेंशन वगैरह के। तो इन कामों में जब हम अपनी वहाँ पे बात कहेंगे, अपनी बात रखेंगे ऑफिस में जाके, तो हमारी बात को सम्मान देंगे। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऑफिस के कर्मचारी किसी विशेष दिन हमारी पुरानी नगर पालिका प्रांगण में बैठें, तो जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो और उनकी मदद मिल सके और सब उसी कामों को अपने आगे बढ़ा सकें। अच्छा, जैसे हम आते हैं, लोग आते हैं, हमारे कजिन या हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो मेन एंट्रीज से अंदर आते हैं। उस मेन एंट्रीज को कैसा लगे कि वाकई आप जहांगीराबाद में आ रहे हैं, उसके लिए सुसज्जित करने के लिए दोनों एंट्रीज पे क्या करेंगे आप? ये सबसे बड़ी जो किसी भी फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो शहर में एंट्री के बाद ही लोगों को पता चलता है, एंट्री जब करते हैं तो। ये बात तो है ही कि हमारी नगर की जो दोनों रोड हैं जहाँ से मेन एंट्री होती है वो मेन रोड से अलग हटके हैं, तो उनको सड़कों को आप दोबारा से चौड़ी कराया जाएगा। और आपने देखा कि अभी लाखों रुपया उन पे पौधों पे खर्च हुआ है उन पे, तो लेकिन पौधों पे खर्च तो हुआ है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कहाँ खर्च हुआ है। तो सड़क चौड़ी करके दोनों तरफ उनके पेड़ लगाए जाएंगे और एक टैंकर और कुछ कर्मचारी उसमें अपना सभी पानी के लिए छोड़े जाएंगे। और सभी दोनों रास्ते जो घूम के आपकी रोड आएगी बाईपास से और अन्य रास्तों पे भी जो रोड जाएगी, जो शहर की सारी एंट्री मेन एंट्रीज हैं और दुराहा भी है और आपको बिन्नेर देवी के रास्ता भी है, तो उन सभी रास्तों को चौड़ी करके उनमें लाइट लगा के, लाइट पे मेरी पहली मंशा थी कि मैं लाइटों पे तिरंगा लाइट लगाऊं। ये अभी शहर में हमारे 15 अगस्त से चालू हो गई है, लेकिन शहर के हर खंभे पे लाइटें लगाई जाएंगी, LED लाइट जो लगती हैं उनको। और सभी सड़कों को बहुत चौड़ी और मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी, अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे जो भी आदमी आए तो वो चेयरमैन तो क्या, लेकिन चेयरमैन नगर के लोगों से धन्यवाद दे कि भाई आपके नगर की रोड एंट्री बड़ी अच्छी है और सभी उनको देख के खुश हो आदमी। अच्छा, एक हम उस रास्ते की बात करेंगे अब आपसे जो दो धार्मिक स्थलों को जोड़ता, मतलब दो धार्मिक हैं वहाँ पर, बिन्नेर देवी रोड पर है और बिन्नेर देवी माता का मंदिर है और उधर बाबा शाप का दरबार भी है। तो इनके लिए क्या कहा जाता है? हम देखते हैं कि जैसा कोई एक वार्षिक होता है, त्योहार होता है, तब तो वहाँ जगमगाहट, रोशनी, सारी चीज़ें रहती है, उसके बाद अंधकार रहता है, वहाँ आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो इस बारे में आपका क्या रहेगा? तो ये जो सारी एंट्री हमारे नगर पालिका में आप बताया, नगर पालिका से जब शहर से जाएंगे और बिन्नेर देवी और भूरे शाह की दरगाह है वहाँ पे और हमारी ढका देवी का मंदिर भी है और हमारा एक शहर का संस्थान भी, शिक्षा संस्थान भी उसी रूट पे है। तो इसको चौड़ी करने के बाद में इस पर लाइटें लगेंगी, लाइटें परमानेंटली लाइटें होंगी, वो केवल त्यौहार के लिए ही नहीं लगाई जाएंगी। तो परमानेंट लाइटें होंगी वहाँ और वहाँ पे पेड़ पौधे भी चारों तरफ लगा के और सुंदर बना के उस पर साइडों में हम फुलवारी लगा सकते हैं और ये काम कर सकते, और भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये काम जरूर किया जाएगा कि जिससे वहाँ पे भी लोग आएँ, हमारे शहर के लोग जाएँ और जो बाहर से लोग आते हैं वो कहें कि भाई वाकई कोई ना कोई चीज़ हमारे शहर नगर जहांगीराबाद में है। अच्छा, एक जो लिंक जो हमारे नगर को जोड़ते हैं, मतलब जाते हैं कि जय एंट्री होती है, हमारे रिश्तेदार कजिन आते हैं,
और वो कहते हैं कि हम आते हैं तो आपका नगर अंदर है, उन लोगों को मतलब उस नगरों को के सड़कों पे रोड के लिए क्या कहेंगे आप, उनको कैसे पहचाना जाए, क्या करा जाए? नाजिम भाई, शहर की जितनी भी रोड हैं, जितनी भी छोटी रोड है या बड़ी रोड है जो शहर में एंट्री करती है, उन सभी रोडों को चौड़ा कराकर उन पे सभी लाइटें लगाई जाएंगी, एलईडी लाइट, और चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे। और सारे, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको जो भी शहर में एंट्री हो करेगी रोड, वो हमारे सभी लोगों के, किसी ना किसी नेता के, किसी ना किसी धार्मिक लोग के, जो इनके मुख्य लोग हैं महापुरुषों के, उनके नाम पर होगी। और वाकई वो रोड सार्थक करेगी कि हाँ भाई, उस महापुरुष के नाम की वो रोड जो है वो उनके नाम से संबंधित है। और जिससे भी काम होगा सभी के मतलब का होगा। अच्छा। और एक बात बता दूं कि आपके हमारे शहर में एक वीर प्रकाश सिंह की एक मूर्ति लगी हुई है, जो शहीद हुए थे इस देश के लिए, उन्होंने अपना बारामूला में अपना बलिदान दिया था। तो उनकी मूर्ति के पास में एक ध्वज, सुशोभित ध्वज, भारत का ध्वज लगाया जाएगा। वो ध्वज प्रदेश तो नहीं, लेकिन 10-5 जिलों में सबसे ऊंचा ध्वज होगा। और जो कि हमारे कहीं भी अगर फोटो आपने डाल दिया तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो जहांगीराबाद का ध्वज है। वो आपके शहर की पहचान बनेगा, आपके शहर को शोभित करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रोड शहर में जितनी भी अच्छी रोड जाएंगी, वो रोड बड़ी सीमेंटेड रोड बनाऊंगी, वो जो जल्दी टूटे ना, मजबूत रहें, और जिन पे हमारे बाहरी, उन पे किसान लोग जाते हैं, उनके भारी वाहन जाते हैं, तो उन पे भी वो आसानी रहे उनको, और वो अपने काम, किसी का काम भी सुसज्जित तरीके से करते रहे। ये बहुत बड़ी बात कही है लटूर भाई ने, अपने मैनिफेस्टो में भी रख रहे हैं इस बात को, कि जो चौराहे होंगे, जो चौराहों को जाना जाएगा, महापुरुषों के नाम से जाना जाएगा। बड़ी बात है। और हमारा इंटरव्यू भी अब शायद अंत की ओर जा रहा है, सारी बातें हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि जो चीज़, जो बात हमसे छूट गई है, हमारे इंटरव्यू में छूट गई हैं, और लटूर भाई तक उन संदेश, उन बातों को, उन मांगों को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि वो अपने मैनिफेस्टो में ला सकें। अब हम लटूर भाई अजीत हिमाचल सिंह से आग्रह करेंगे कि वो जो संदेश जनता से कहना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों ने, नगरवासियों ने मुझ पे विश्वास जताया, तो हमारा नगर जहांगीराबाद एक आदर्श नगर कहलाएगा। इस बात को मैं बिल्कुल, ये चुनावी जुमला नहीं है कि मैं बताता हूं कि नगर जहांगीराबाद आदर्श नगर कहलाएगा। और आसपास के ज़िलों में इसकी आप खनखनाहट इस शहर की देख सकते हैं।